स्वागत है दोस्तों अध्ययन विद उपाध्याय के यूट्यूब चैनल में। रोज के डोज श्रृंखला में आज के डोज की शुरुआत करते हैं हम प्रसिद्ध कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज की तो एक पंक्ति से कि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। काफ़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं। यानी कि ज़िंदगी में सोचिए कम और काम ज़्यादा करिए, जो सोचिए वो साथ-साथ कर दीजिए। तो देखिए ज़िंदगी में आप खुद ब खुद सफल हो जाएँगे। आज के डोज की शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं, बहुत ही हल्का प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? पहला 29 और 7, दूसरा 28 और 9, तीसरा 28 और 9 और चौथा 28 और 8। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 28 और 8, अर्थात वर्तमान में हमारे देश भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बताते चले कि पूर्व में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु जम्मू कश्मीर का विघटन करके जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जिससे भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए। परंतु हाल ही में दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर एक ही दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव नामक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अतः वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी दमन है और इसके प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा राज्य संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या होगा? प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न का सही उत्तर होगा बी मणिपुर। संविधान की छठी अनुसूची में प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? बी मणिपुर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो मणिपुर है वो यानी कि संविधान की छठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। ठीक है, मणिपुर सूची में नहीं है। ठीक है ना। संविधान की छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, कौन कौन? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। वहीं हम यदि राज्य की ओर ध्यान दें तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और वहां के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मेघालय की बात करें तो मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा जी हैं, है ना। और वहां की और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा जी हैं। और मणिपुर और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब देव जी और वहां के राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है एक समुद्री मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के, बी 1.852 किलोमीटर के, सी 1.7 किलोमीटर के, डी 2.7 किलोमीटर के। एक समुद्री मील बराबर होता है। यह प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 1.852 किलोमीटर के। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के। ठीक है। वही एक सामान्य मील जो है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। एक सामान्य मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, वहीं एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है पुस्तक द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी के लेखक हैं। पुस्तक द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी के लेखक हैं श्यामला गोपालन, बी कमला हैरिस, सी जो बाइडन, डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। पुस्तक है द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? बी कमला हैरिस। यानी कि पुस्तक द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी के लेखक कमला हैरिस जी हैं। ठीक है। यहाँ बताते चलें कि कमला हैरिस हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनी है ना। और ये जो है भारतवंशीय हैं,
है ना। जो श्यामला गोपालन जो है वो कमला हैरिस की माता जी हैं, जो 1960 में भारत से प्रवासित होकर अमेरिका में बस गई थी। और कमला हैरिस, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा सकता है कि कमला हैरिस किस पार्टी की उम्मीदवार थी अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुनाव में। तो कमला हैरिस जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी, है ना। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, और कमला हैरिस जी भी डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के थे। और हाल ही में जो बाइडेन है वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो बाइडेन जो है वो 46वें राष्ट्रपति बने हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। प्रश्न है भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। ए 1974, बी 1984, सी 1976, डी 1994। प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी 1984। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी 1984, यानी भारतीय गैसीय प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई। वही बात प्रश्न ऑप्शंस की ओर बात करें तो सेल की स्थापना 1974 में हुई, और हाल ही में 1 जनवरी 2021 को सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में सेल के अध्यक्ष का कार्यभार सोमा मंडल जी ने संभाला है। किसने, सेल की अध्यक्ष कौन है अभी, सोमा मंडल, वो सेल की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है। प्रश्न ए, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। ठीक है, किस राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, पहली बात तो करें, जम्मू कश्मीर वर्तमान में भारत का कोई राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, जिसकी सीमा चीन के साथ नहीं लगती है। जिसकी सीमा भारत नहीं लगती है। जम्मू कश्मीर भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है। चीन के साथ भारत की सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। वे 4 राज्य जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है वे है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। और वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है वह लद्दाख है। ठीक है, तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर की सीमा, इस प्रश्न का सही उत्तर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ बताते चले कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसमें 107 सदस्यीय विधानसभा भी होगी। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, नवंबर 2020 में वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नरेंद्र मोदी। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नरेंद्र मोदी। यानी नवंबर 2020 में वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया है ना। और सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो सम्मेलन का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस सम्मेलन में 80 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारत के पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है। ऑप्शन ए संतोष गंगवार, ऑप्शन बी राव इंद्रजीत सिंह, ऑप्शन सी श्री मनसुख एल मंडाविया, ऑप्शन डी श्री राजकुमार सिंह। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्री मनसुख एल मंडाविया, यानी कि भारत के पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री श्री मनसुख एल मंडाविया जी हैं। ठीक है, वहीं ऑप्शंस की ओर ध्यान दें कि संतोष गंगवार जो है वह श्रम और रोजगार मंत्री हैं। राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वह सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री हैं। और श्री राजकुमार सिंह जो हैं वह बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि मनसुख एल मंडाविया जो हैं या फिर अन्य 4 ऑप्शन के जो मंत्री मैंने अभी बताया, ये कैबिनेट मंत्री ना होकर राज्य मंत्री हैं और वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु एक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु एक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 262, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी अनुच्छेद 264, ऑप्शन डी अनुच्छेद 266। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 262।
अनुच्छेद 262 के तहत संविधान में यह प्रावधान है कि भारत की सरकार जो है वो अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवाद हेतु प्राधिकरण का गठन कर सकती है। वहीं अन्य ऑप्शंस की ओर ध्यान दें कि अनुच्छेद 263 के तहत सरकार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करती है ना। और पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था। अनुच्छेद 264 बिना विधि कोई भी कर का संग्रहण भारत में नहीं किया सकता है। बिना कानून बनाए, बिना कानून के किसी तरह का कर का जो संग्रहण भारत में नहीं किया सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 264 में है। और अनुच्छेद 266 में भारत के संचित निधि का और अनुच्छेद 267 में भारत के आकस्मिक निधि का वर्णन है। बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, विज्ञान और पर्यावरण पर केंद्रीय संस्थान भारत में कहाँ है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट कहाँ है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट भारत में कहाँ है? ये दिल्ली में है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी भारत में? इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। वहीं अन्य ऑप्शंस पे बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है वह नागपुर में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वह अहमदाबाद में है। ठीक है, तो इस तरह आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, यदि आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में।